अस्सलाम वालेकुम, आई मोहम्मद सलीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। आपने बेहतरीन सप्लायर्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है। आपने उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया पे देखना है कि आपका जो सप्लायर है वो उनको मीट करता हो, और आपने उनके साथ किस तरह से अपना चैट को स्टार्ट करना है। आपने उनसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपके स्टार्ट में आपने उनसे ले लेनी है, ताकि बाद में आपको कोई भी मुश्किल ना हो, क्योंकि आपने बेहतरीन सप्लायर को चूज़ करना है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं प्राइवेट लेवल के लिए, तो आप एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बेहतरीन सप्लायर को चूज़ करें और उसके साथ आप बिज़नेस करें। तो चलिए हम देखते हैं कि आपने किस तरह से अपना सप्लायर को फाइंड आउट करना है और उनके साथ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से कंटिन्यू करना है। आपने अपनी क्रोम एक्सटेंशन में आके अलीबाबा को सर्च कर लेना है। उस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि अलीबाबा की मेन डैशबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से अपनी मार्केट को सिलेक्ट कर लेना, मतलब कि जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट को शिप करवाना चाह रहे हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लें। अगर यूएस में करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट को सर्च करना है, जो भी आप प्रोडक्ट को सोर्स करना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं पुश अप बोर्ड, इसको हम सर्च करते हैं तो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स की लिस्ट शो हो जाती है। ठीक है, अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा सप्लायर आपके लिए बेस्ट है, कौन से सप्लायर के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, किसके साथ आपको अपनी चैट करनी चाहिए, अपना सोर्सिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ से कुछ फ़िल्टर्स लगा लेने हैं, जिसमें पहला ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि जब आप कोई भी बिज़नेस करेंगे अलीबाबा पे, तो आप अपनी पेमेंट ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए करेंगे, यानी कि एक थर्ड पार्टी है जो कि आपको ये एश्योरिटी देती है कि आपकी जो पेमेंट है उनके पास सेफ पड़ी है। आपके कोई भी इशू आता है, अगर सप्लायर के साथ बाद में कोई मसला मसाइल बनता है, तो आपको ये पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगी। ये डायरेक्ट पेमेंट आपके सप्लायर को नहीं मिलेगी, ये बीच में एक पार्टी होती है जहाँ पे वो पेमेंट रह जाती है ट्रेड एश्योरेंस। जैसे कि आप फाइवर का जिक्र कर लें कि फाइवर पे जब कोई बायर ऑर्डर प्लेस करता है तो फाइवर अपनी जो पेमेंट होती है ऑर्डर की अपने पास होल्ड कर लेता है। जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तब वो पेमेंट आपको मिल जाती है, जब वो आपका बायर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है आपके ऑर्डर। इसी तरह अलीबाबा पे भी यही चीज़ें लागू होती हैं। तो ट्रेड एश्योरेंस को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाइड सप्लायर वो होता है जो कि अलीबाबा ने वेरीफाई किया हुआ, यानी कि अलीबाबा उनकी फैक्ट्री लोकेशन पे गया है, उसने विज़िट किया है और उन्होंने सारी चीज़ें वेरीफाई की हैं कि इस बंदे की वाकई एक ये सप्लायर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है, ये कोई होलसेलर नहीं है जो कहीं से उठा के यूनिट सिर्फ सेल आउट किए जा रहा है। तो ये वेरीफाई अलीबाबा ने किया हुआ है। इसके बाद इसको ये वेरीफाई का बैच मिला है। तो ये भी आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। उसके बाद आप अगर देखें तो आपको मल्टीपल फ़िल्टर और मिल जाते हैं, लेकिन आपने इसमें से कोई और फ़िल्टर नहीं लगाना, क्योंकि ये दो फ़िल्टर इनफ हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये पहला जो सप्लायर है ये हमें प्राइस दे रहा है 3.5 से लेके 8.4। ये इनके MOQ के डिपेंड करता है कि आप अगर इन्हें इतने MOQs लेंगे तो हम आपको इतनी प्राइस देंगे। ये इन सिनेरियोज़ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये वाला सप्लायर अच्छा लग रहा है तो आपने इसको ओपन कर लें लॉग पेज में, इसको आप सेलेक्ट कर लें, जो कि मतलब कि प्राइस रेंज आपकी प्राइस रेंज के अंडर आ रहा हो, जो जिनकी प्राइसेस आपने उनको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जो कि $5 से जिनकी प्राइस कम है हम उनको 4-5 को ओपन कर लेते हैं। अब ये वाला जो सप्लायर है ये कह रहा है अगर आप मुझसे 500 यूनिट्स तक लेंगे तो मैं आपको $3.80 तक चार्ज करूँगा। अगर आप इसी तरह आप 5000 सेट मुझसे बनवाते हैं तो मैं आपको 3.40 चार्ज करूँगा। तो इसके जो कस्टमाइज पैकेजिंग है और ग्राफिक जो लोगो डिज़ाइनिंग है उसके लिए MOQ 500 यूनिट्स तक है। उसके बाद इसकी रेटिंग 5/5 है। रिस्पॉन्स यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर ये आपको रिप्लाई कर देता है। अगर आप इसको मैसेज करते हैं तो ये 3 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करता है। ऑनलाइन जो इसकी अभी तक इसने रेवेन्यू जनरेट किया है वो $3000 तक का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसी तरह अगर आप अगले सप्लायर्स को देखें तो ये 2 आवर में आपको रिस्पॉन्स कर देता है। 1000 प्लस इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ये वाला देखें, ये $80,000 का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है अलीबाबा, यानी कि इसने बिज़नेस काफ़ी लोगों के साथ किया है क्योंकि इसलिए इसका रेवेन्यू ज़्यादा 80,000 तक शो हो रहा है।
आपने जब इस तरह से सप्लायर को सेलेक्ट कर लेना है तो फिर आपने यहाँ से आपको चैट नाउ का ऑप्शन आ रहा हो, आपने चैट नाउ पे क्लिक करना है और 1 बाय 1 इनको मैसेज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। 1 बाय 1 आपने सबके इनबॉक्स में आके इनको मैसेज आपने सेंड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपनी चैट भी दिखाता हूँ कि आपने मुकम्मल तौर पे किस तरह से अपनी चैट को स्टार्ट करना है। ये मैंने जो कि मैं पर्सनली पहला मैसेज अपने किसी भी सप्लायर को सेंड करता हूँ, जिसमें मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये नेम मैंने अपने क्लाइंट का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी कंपनी का नाम है परचेजिंग असिस्टेंस ऑफ ल्यूमर, आवर कंपनी डायरेक्टर हैज़ आस्क्ड मी टू काइंडली इंक्वायर कोर्स ऑफ पुशअप बोर्ड एंड डैश डैश है। जो भी आपने इसको देखा आप ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि हमने बहुत से सप्लायर देखे हैं, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि आप जो हैं वो हमारी बिज़नेस करने के लिए हमारी कंपनी के साथ ठीक रहेंगे, इसलिए हमने आपको मैसेज कर रहे हैं, लिहाजा हमें इतने MOQs पे हमें EXW, FOB और DDP की प्राइस दे दें, ठीक है। EXW की प्राइस ये होती है कि EXW में सप्लायर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देगा, लेकिन वो आपको खुद ही उनकी फैक्ट्री से उठवाना पड़ेगा। FOB ये होता है फ्री ऑन बोर्ड, उसमें आपका सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट को बना भी देगा और आपको विदन चाइना किसी जगह पे शिप भी कर देगा, ठीक है। वो कोई पोर्ट हो सकती है, कोई लोकेशन हो सकती है दूसरी जहाँ पे आप शिप करवाना चाह रहे हैं, यानी कि विदन चाइना वो आपको शिपिंग दे देगा। और DDP जो होती है वो ड्यूटी डिलीवरी पे होती है, जिसमें आपका सप्लायर ये चीज़ इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो US में अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा। अगर आप उसका अमेज़ोन के वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं तो वो वहाँ पे पहुंचाएगा। अगर आप USA में किसी प्रेप का या अपनी किसी लोकेशन का एड्रेस देते हैं तो वहाँ पे वो इंश्योर करेगा कि आपके प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचें। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप DDP के साथ ही जाएँ, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी असल जो होती हैं उससे आप बच जाते हैं और आपको एक ही सप्लायर के साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये मैसेज करने के बाद आपका सप्लायर जो आपसे वो कांटेक्ट करेगा कि आपको कितने MOQ चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड उनको डिटेल फ्राहम कर, जैसे मैंने उन्हें कहा है कि हमें 300, 500, 1000 यूनिट्स पे आप हमें अपनी प्राइसेस बताएं, ठीक है। ये उसने मुझे अपने प्रोडक्ट की पिक सेंड की हैं जो भी उनका है उनके पास अवेलेबल है या जो वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि सप्लायर जो होते हैं वो हर किसी के पास डिफरेंट डिज़ाइन होता है मोस्टली। तो ये उसने मुझे सेंड किया है और ये उसमें मुझे अपनी प्राइसेस दी हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपने उनसे मेजर इन्फॉर्मेशन पूछनी है ना, ये सारी चीज़ें तो हो गई। आपने उनसे ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपने उनसे ये पूछना है, ठीक है। जब आपने उनसे थोड़ी सी चैट कर ली, अपने प्रोडक्ट की डिटेल ले ली, तो आपने ये वाली उससे मैसेज सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन एवरीथिंग, प्लीज़ काइंडली आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैव यू गॉट एक्सपीरियंस एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट। मतलब कि आपने पहले कोई प्रोडक्ट US में सेंड किए हैं या नहीं, कि आपको कोई एक्सपीरियंस है। डू यू हैव वैलिड करंट टेस्ट रिपोर्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, क्या आपके पास प्रोडक्ट के रिलेटेड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि सम टाइम जब आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं तो अमेज़ोन आपसे कुछ प्रोडक्ट के टेस्ट या वेरिफिकेशन पूछ लेता है, ठीक है, जो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने अमेज़ोन से मांग लिया, अमेज़ोन ने आपसे मांग ली, तो आपके पास उनको देने के लिए रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो कि आप सप्लायर से लेंगे। इसलिए आप स्टार्ट में सप्लायर से पूछ लें कि आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं या नहीं हैं। उसके बाद आप पूछे डू यू ऑफर लेबलिंग ऑफ द यूनिट्स, क्योंकि हमें लेबल चाहिए, अपने FNSKU लगाने हैं प्रोडक्ट के, तो आपको ये भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप उनसे पूछें कि आप हमें ट्रेड इंश्योरेंस देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, ये भी आप पूछ लें। उसके बाद आपने कहें कि हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी है अपने प्रोडक्ट की, आप ये हमें लो करेंगे कि हम अपनी टीम को भेजें और वो आपकी फैक्ट्री विज़िट करके क्वालिटी इंस्पेक्शन करें। उसके बाद आपने छठा क्वेश्चन पूछना है, एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बिफोर शिपिंग अ लार्ज ऑर्डर टू यूनाइटेड स्टेट वी वुड लाइक टू स्टैंड क्वालिटी इंस्पेक्टर योर फैक्ट्री। मतलब कि हम जब हम बल्क ऑर्डर करते हैं, यानी कि 500 या 1000 यूनिट हमने किए हैं, तो उनको शिपिंग से पहले हम अपना एक एजेंट भेजेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कीमा.com से हो सकता है या एशिया इंस्पेक्टर से हो सकता है। तो हम वहाँ से कोई भी भेजेंगे, तो आप वो आपकी फैक्ट्री विज़िट करेगा और प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगा। अगर आप इस पर मुतफिक हैं तो हमें बताएं। उसके बाद आप पूछें आर यू अ फैक्ट्री या ट्रेडिंग कंपनी, आप फैक्ट्री हैं या सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है। कैन वी रिसीव अ फ्री सैम्पल टू चेक द क्वालिटी, क्या हम आप बल्क ऑर्डर प्लेस करने से पहले फ्री सैम्पल ले सकते हैं या हमें उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें उनसे पूछ लेनी है स्टार्ट में। इसके बाद आपका जो सप्लायर होगा वो आपको डिटेल्ड आंसर देगा, ठीक है। ये जैसे इसने मुझे सारे आंसर दे दिए हैं सभी क्वेश्चन के,
तो मैं इसे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी ये पूरी हो रही हैं इसके साथ। तो इस तरह से आपने मुकम्मल इनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को करना है, आपने इनको एड्रेस देना है, अपनी अपनी डीडीबी कॉस्ट को पूछना है कि आपकी डीडीबी कॉस्ट क्या होगी, आपकी EXW कॉस्ट क्या होगी, आपकी FOB कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने अपने दूसरे सप्लायर के साथ भी सेम टू सेम आपने सारी चीज़ें पूछनी है, उनके साथ आपने इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है। और आपको अगर किसी एक सप्लायर से ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल रही है तो आपने ये नहीं करना कि बाकी से आपने चैट छोड़ दी और एक के साथ ही लगे रहें। आपने सभी के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना है, सबसे आपने प्राइस करनी है, सबसे आपने निगोशिएट करना है, जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी आपने उसके साथ फर्दर आपने कंटिन्यू करना है। तो अगर आप किसी फाइवर पे या अपवर्क के किसी क्लाइंट का सोर्सिंग का काम कर रहे हैं तो आपने उसके लिए एक शीट बना लेनी है, ठीक है। उस शीट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे सीरियल नंबर दे लेना है, फिर मैन्युफैक्चरर दे लेना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये एक सप्लायर है, इसका जो मैन्युफैक्चरर आ रहा है वो ये है, ठीक है, ये इसकी कंपनी का नाम है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, इस शीट में आके पेस्ट कर दें। सप्लायर नेम आप जो भी आपका जो इस कंपनी का नुमाइंदा होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सामने ऊपर शो हो रहा है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और सप्लायर नेम में आके पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने अली बाबा की जो लिंक है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद है यहाँ पे प्राइसेस, EXW के प्राइसेस, आपने उनसे EXW की प्राइस लेनी है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उनसे 300 यूनिट्स पे लें, 500 पे लें, 1000 पे लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 तरह मेंशन किए हैं, 500 यूनिट, 1000 और 2000। आपने वो प्राइस लेके यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने इस कॉलम में आपने DDB की प्राइस करनी है, ठीक है, यानी कि विद शिपिंग टू योर कंट्री व्हाट इज़ द DDB प्राइस, ठीक है, ये आपने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आपने FOB प्राइस जो है वो भी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। फिर अगली डिटेल है नंबर ऑफ़ मास्टर कार्टन्स। ये आपकी डिटेल आपको सप्लायर देगा कि आपका जो मास्टर कार्टन होगा प्रोडक्ट उसमें कितने यूनिट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ मास्टर कार्टन कितने होंगे, ठीक है, वो आपको बता देगा। फिर नेक्स्ट आपने फिलअप करना है कि पर कार्टन में कितने यूनिट्स आएंगे, एक जो बड़ा बॉक्स होगा उसमें कितने यूनिट्स आएंगे। उसके बाद डायमेंशंस क्या होंगी, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशंस क्या हैं, प्रोडक्शन टाइम क्या है, अगर आप 500 यूनिट बनवा रहे हैं तो वो कितनी देर में बन जाएंगे, ठीक है, ये आपने चीज़ उनसे पूछनी है। सर्टिफिकेट आपने पूछना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है नंबर ऑफ़ ईयर, यानी कि इस सप्लायर को कितने साल हो गए हैं काम करते हुए। अगर आप इसकी डिटेल पे आएँ तो ये देखिए इसको सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है, ये इसके कंपनी के नेम के नीचे ये 1 ईयर लिखा आ रहा है। अगर आप किसी और का देखें तो इसके साथ ये 3 ईयर लिखा आ रहा है, 3 ईयर्स। तो इसी तरह इसके साथ आप देखें, इसके साथ 4 ईयर्स लिखा आ रहा है। आपने यहाँ से देख के ये इन्फॉर्मेशन भी फिलअप कर लेनी है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट है, रिस्पॉन्स रेट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है 4 आवर, तो सभी का मिल जाएगा आपको। उसके बाद गोल्ड स्टेटस, ट्रेड इंश्योरेंस को गोल्ड स्टेटस कहते हैं, आपने वो लगा देना है, ठीक है, आपने वो लगा देना है। उसके बाद आपने देख लें कि ये सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस को आपने देख लेना है, ट्रेड इंश्योरेंस ये लिखा रहा है प्रोटेक्टेड विद ट्रेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी प्राइसेस को यहाँ पे शीट को कंफर्म कर लेना। ये आपने शीट एटलीस्ट 5 से 10 सप्लायर की डिटेल आपने इस शीट में लिखनी है। आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, फाइवर के लिए काम कर रहे हैं, या अपवर्क किसी भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं सोर्सिंग पे, तो आपने ये शीट फिलअप करके आपने उसको देनी है, ठीक है। और जो जिस सप्लायर की प्राइसेस सबसे बेस्ट होंगी आपने उस सप्लायर को ग्रीन कलर दे देना है, ठीक है। आप उसको ग्रीन कलर कर दें कि ये वाला जो बंदा है ये गुड है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे अपने क्लाइंट के लिए तो वो आपके काम से खुश होगा और आपको उसको रिपोर्ट देख के पता चल जाएगा आपने वाकई सोर्सिंग पे काम किया और आपने डिफरेंट सप्लायर से प्राइसेस ली हैं, क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस लिखी होंगी, EXW की, DDB की, हर तरह की प्राइस मेंशन होगी और वो आपके काम से भी खुश होगा।
मज़ीद आपने अपना जो डिटेल लेनी है उसमें आपने मुकम्मल तौर पे आपने उससे ये नहीं कह देना कि हाँ भी आके उसने प्राइस दिए हैं तो आपने कह देना कि हाँ इतनी प्राइस ठीक है, गुड है। आपने उससे कहना है कि मैं अपने बॉस से या अपने मैनेजर से कांटेक्ट करूँगा, डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जैसे मुझे उसने एक प्राइस दी थी तो मैंने फिर उससे बोला कि मैं अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने उससे बाद में मैसेज किया कि आई हैव डिस्कस एवरीथिंग विद माई मैनेजर एंड वी कैलकुलेटेड आवर मार्जिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस यू ऑफर्ड। वी आल्सो कवर प्राइसेस फ्रॉम अदर सप्लायर एज वेल, योर ऑफर प्राइस इज़ टू हाई। तो यानी कि उसको कहानी डालनी है कि हमने और भी सप्लायर से बात की है लेकिन आपकी जो प्राइस है वो उनसे काफ़ी हाई है, इसलिए आप हमें प्राइस को कम करें, ठीक है। तो फिर मैंने उसे नीचे भी ये प्राइस दिया कि हम इस प्राइस के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप इस प्राइस पे मुतफिक हैं तो इसके बाद वो आपको बता देगा कि वो आपको इस प्राइस पे आना चाह रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है वो मज़ीद आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देता है या नहीं देता। तो इस तरह से आपने अपनी मुकम्मल डिटेल लेनी है सप्लायर से, उनको अपनी मुकम्मल क्लियर कर डिटेल बता देनी है कि हमने ये चीज़ हमें चाहिए, हमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है और हमें प्रोडक्ट पे लोगो चाहिए, हमें कस्टमाइज पैकेजिंग चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप इन चीज़ों के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपने सप्लायर से हर चीज़ को कंफर्म करना है, आपने पूछना है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आप सप्लायर को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपने उसके साथ स्टार्ट में किस तरह से अपनी चैट को कंटिन्यू करना है और आपने अपना जो डिटेल उसको किस तरह से प्रोवाइड करनी है, कौन सी चीज़ें आपने स्टार्ट में ही उनसे पूछ लेनी है। तो इसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आपने एक कंट्रैक्ट किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपने उसके ऊपर सप्लायर के सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं, उनसे मुकम्मल डिटेल लेके आपने उसका कंट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है, फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना है। क्योंकि वो आपको मैं एक रियल टाइम का कंट्रैक्ट शो भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि आपने किस तरह से उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पुट करना है और आपने उसके ऊपर अपनी जो प्राइसेस हैं उनको आपने मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद फिर आपने अपने साइन करने हैं अपनी कंपनी के और आपने अपने सप्लायर से भी साइन करवाने हैं उस एग्रीमेंट के बाद। उसके बाद फिर आपने अपना जो ऑर्डर होगा उसकी पे आउट करना है। उस पे आउट करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो लीड टाइम होगी, प्रोडक्शन टाइम होगी, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होकर वो शिप हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।